पांच तरह की कावड़ होती है। पांच तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में। अलमस्त कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी। कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चले। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ चलते जाओ चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब कोई तुमसे बात भी करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना। कावड़ लेकर जा रहे थे, कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से
कौन ढूंढे? वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया। उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांध कर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया। रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भर रहे। चलो घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा सुतार गया, मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कावड़िए का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए रेवा सुतार, ए रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा, कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िए ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में, तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं। अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा, चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात, रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा, मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहाँ काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ। कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न, इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आती। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने का।
पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूँ। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, पर उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो लेकर चले गया था। दुनिया के लोगों को ये ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता है। रेवा सुतार धनपति वैभवपति सत्तापति करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरना तो बाबा से ये मत कहना कि एक बार भरने आई हूं। बाबा इतना भंडार भरना, हर साल सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम आऊं और कावड़ भरकर, हर साल आऊं, हर वर्ष तेरे दरवाजे पर, ऐसी कृपा कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर शिव कृपा करे तो बाबा से कहना, बाबा तू सेठ बनकर रहना और मैं तेरा चाकर बनकर, मैं तेरा चाकर। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी। चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजा नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की, क्या कमी है बगीचे में फूल की, पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की, क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा, पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है।
बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। एक हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा। अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मत पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मत। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भर कर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पर इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। शिव कथा। और 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लोग श्रवण करेंगे। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चलते देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा है। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में।